जय गुरुदेव। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 201। डबल सेंचुरी के बाद, दोहरे शतक के बाद ये पहला एपिसोड है। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सब लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है इसमें, क्योंकि गुरुदेव जो है वो हम सब के अंदर से बोलते हैं और आप सबकी अनुभूतियां इस पूरे सीजन में 200 एपिसोड्स जो रहे हैं उन सब में आपकी अनुभूतियों की भरमार रही है। उसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। गुरुदेव की परमिशन समझो आप। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव आप सब लोगों को। बहुत ही जय गुरुदेव। 36 लोग अभी ऑलरेडी देख रहे हैं। धीरे धीरे करके संख्या बढ़ जाएगी। और आज 28 जनवरी सन 2021 है और वार है गुरुवार। बहुत ही अनूठा ये एक योग गुरुदेव ने दे दिया है। और मैं जितने भी लोगों से बातचीत करता हूं उन सबसे ये कहता हूं कि आध्यात्म जैसे नीरस विषय को अगर कोई रोचक बना सकता है और ऐसा रुचिकर विषय, ऐसा रुचिकर अनुभव, अध्ययन गुरुदेव ने करवाया है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखाऊंगा। शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना। और जब आप इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे तो उसी का नाम मोक्ष है। और ये शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने के लिए ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना पारसी, ना बुद्ध। सारे ह्यूमन बॉडी में होने वाला जो बदलाव है, ये वो बदलाव गुरुदेव के इस संजीवनी मंत्र से, जो 2.5 अक्षर प्रेम का है, उससे आता है। और बहुत ही आसान एक विधा है जिसको गुरुदेव सियाग ने सन 1990 से पूरी दुनिया को देना शुरू किया। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, गुरु सियाग योग क्या है, क्यों हम ये कार्यक्रम करते हैं। गुरुदेव सियाग ने कहा है कि वेद और योग का मिश्रण ही पूर्ण विज्ञान है। पूर्ण विज्ञान है, पूर्ण दर्शन है। और ये दर्शन जो है, ये विश्व दर्शन होगा। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये बात गुरुदेव ने कही है। और जब वो संजीवनी मंत्र आप गुरुदेव की आवाज में सुन लेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो जागृत हो जाएगी। 1 सेकंड में जागृत हो जाएगी। उसके लिए आपको 20 साल वेट नहीं करना है। तो वो जैसे ही जागृत हो गई, आपका काम चालू हो जाएगा। उसमें आपको जो मंत्र बताया गया, गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोल के बताया, उसको आपको मन ही मन जपना है 24 घंटे, राउंड द क्लॉक। और 2 वक्त ध्यान करना है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, गर्मियों में। और सर्दियों में 30-30 मिनट तक ध्यान कर सकते हो। एक ही शर्त है कि खाली पेट ध्यान करो। खाना खाने के तुरंत बाद ध्यान नहीं करना है, अदरवाइज उल्टी हो जाएगी। बाकी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो खा रहे हो खाते रहो, जो पी रहे हो पीते रहो। अगर 1 बोतल दारू पीता है कोई तो 1.5 बोतल पियो, गुरुदेव की छूट है, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें कोई बंधन नहीं है। महिलाएं 30 के 30 दिन मंत्र जाप कर सकती हैं और 30 के 30 दिन ध्यान कर सकती हैं। ऐसी छूट केवल और केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिन्होंने ये मंत्र दिया है, जिन्होंने ये विधा दी है, जिन्हें हम प्यार से गुरुदेव सियाग बुलाते हैं। और उनके ऊपर जो अहेतु की कृपा की है योगी गंगानाथ जी महाराज ने, जो उनके गुरु हैं और हमारे दादा गुरु हैं, इन दोनों के आशीर्वाद, प्रेम से और प्रेरणा से ये कार्यक्रम हर बार ही हो जाता है। तो आज 201वां एपिसोड है। डबल सेंचुरी पूरी करने के बाद पहला एपिसोड है। नए उत्साह के साथ सब लोग जुड़े। तो सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज हमारे साथ एक गुरु बहन है जो सीकर से हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर वो अब जुड़ पाए। गुरु बहन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा चालू कीजिए। आज आपकी अनुभूतियों से श्री गणेश करते हैं। जब तक वो आती हैं तब तक मैं आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दे देता हूं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ जो हमारे 2 मॉडरेटर्स हैं वो आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। और आप gurusiagyoga.org वेबसाइट देख सकते हैं। वहां पे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी और आपके बहुत सारे सवालों का, ऑलमोस्ट 99% सवालों का जवाब वहां पर मिल जाएगा। थोड़ा खोजिए। खोजने से तो भगवान भी मिल जाता है ना। तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरुदेव सियाग ने इस योग के बारे में जो बात कही है, वो कहा है कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, और उन्होंने इस योग के बारे में ये बात कही है कि ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो ये 3 ही कैटेगरी हैं डिजीज की।
और एक गुरु बहन ने मुझसे पूछा था कि ये स्पिरिचुअल डिजीज क्या होती है, और जबकि वो दिल्ली में रहती हैं और गुरुदेव उनके घर पे भी रहे हैं कुछ समय, और गुरुदेव ने उनको एक पुस्तक भी भेंट की थी, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जो गुरुदेव की लिखी हुई पुस्तक है। तो मैंने वही पुस्तक खोल करके पढ़ी, और उसमें से पेज नंबर 11 पे जो स्पिरिचुअल डिजीज है उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या उनको स्क्रीनशॉट बना करके भेजी। तो उनका बड़ा प्यारा सा जवाब था, देखो कैसा प्रेम है, कि देखो गुरुदेव ने आप ही के मार्फत मेरे को ये वापस से रिमाइंड करवाना था, और इस सवाल का जवाब आपके थ्रू ही होना था। तो हम केवल यंत्र हैं, हम माध्यम हैं, हम केवल गुरुदेव के शिष्य हैं, साधक हैं, और ऐसा कोई अहंकार भाव किसी भी साधक को नहीं रखना है कि मैं कोई बड़ी तोप हो गया। आप कुछ नहीं हो, आप केवल और केवल यंत्र हो। जैसे गुरुदेव बोलते थे ना कि मैं तो इसका माइक हूं भाई, बोल तो ये रहा है। और जैसे नाथ जी उनके सिर पे भूत चिपक गए थे, वैसे आप में, मुझ में, कई लोगों पे ऐसा भूत चिपका हुआ है, और ये ताउम्र चलने वाला भूत। अब थोड़ी सी बात और करते हैं जिसमें ये है कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह भगवान है, और वो भगवान आपके अंदर है। तो आप जिस साइड में बैठोगे उसी साइड में आ जाएगा भगवान। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं करनी है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना है। आप जमीन पे बैठो, धूड़ में बैठो, बेड पे बैठो, डबल बेड पे बैठो, सोफा पे बैठो, कंफर्टेबली आप जहां बैठ सकते हो वहां बैठो। और फिर गुरुदेव की जो तस्वीर है, ये तस्वीर या कोई और तस्वीर, गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों की तस्वीर, दोनों एक ही एनर्जी है, कोई फर्क नहीं है। उस तस्वीर को 1 मिनट 2 मिनट आराम से देखना है, रिलैक्स होकर के बैठना है, शरीर को तान करके नहीं बैठना जैसे एक्सरसाइज करने के लिए बैठते हैं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और आप 1-2 मिनट के लिए ये तस्वीर देख लीजिए, और फिर आंख बंद करके जहां आज्ञा चक्र होता है ये वाला, यहां पर फोकस कीजिए और सोचिए कि गुरुदेव यहां विराजमान है, और फोकस यहीं रखिए। फिर मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरे को 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी टाइम मांगना चाहो, 27 मिनट, एक टाइम मांग करके मन ही मन प्रार्थना करके बैठ जाए कि गुरुदेव मेरे को इतनी देर ध्यान में बैठा, और फिर फोकस यहीं रख करके मंत्र जाप चालू कर दो। ध्यान की प्रार्थना करके नहीं बैठोगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि आपका ध्यान या तो लगेगा नहीं, और लगेगा तो फिर वो घंटों चलेगा। दूसरा ये है कि जैसे ही आपने यहां प्रार्थना कर दी तो मंत्र जाप चालू कर दी। जैसे मंत्र जाप चालू किया, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, और वो जागृत होकर के आपके मन, प्राण और शरीर को अपने अधीन कर लेगी, और 1 सेकंड में स्कैन कर लेगी कि क्या रोग है जिसको ठीक करना है, बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको टोन अप करना है। उसी के मुताबिक आपको वो टेलर मेड योग करवाएगी, ऑटोमेटिक योग करवाएगी। आपके चाहने से तो योग होगा नहीं, और आपके चाहने से रुकेगा नहीं। तो डरना नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है। जो योग होगा वो बॉडी के उस अंग को ठीक करने के लिए होगा, और जब तक बॉडी का वो अंग ठीक नहीं हो जाता तब तक योग होता रहेगा, हर बार जब ध्यान करो। तो बस आप प्रार्थना करके बैठो 17 मिनट की, तो एग्जैक्टली 17 मिनट बाद अपने आप आंख खुल जाएगी, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और गुरुदेव ने इस विज्ञान को पूरी मानव जाति के लिए निःशुल्क और दोनों हाथों से बांटने, खुली मुट्ठी से बांटने निकले, जैसे अर्जुन सिंह भाई बोलते हैं ना। तो बस इतनी सी जानकारी है। 2 मॉडरेटर्स जो है, छोटी सी बच्ची धानी और ज्योत्सना, उसकी माता जी, और दूसरी तरफ गोपाल भाई हैं जो साबर लेक पे हैं, और पीछे शुभम है जो पता नहीं कहां पे है, लेकिन है तो सही। तो अब मैं आपका परिचय करवाता हूं, हमारी गुरु बहन है सावित्री पूनिया, जो बहुत ही रिसेंटली जुड़ी हैं, करीब 1 महीना ही हुआ होगा, और वो आज अपनी अनुभूतियां खुल करके बताएंगी। है जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सबको। मैं अभी 1 महीने 25 दिसंबर से मैं कर रही हूँ गुरुदेव का ध्यान जी। मेरे सिर में प्रॉब्लम थी, और मैं एक अजीब तरह का डिप्रेशन था मुझे। ओके। तो उस डिप्रेशन से निपटने के लिए मुझे हमारे किसी फैमिली मेंबर, कोई डॉक्टर है, उसने मुझे बताया, उन्होंने वहां से बीकानेर से MBBS किया था। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे कोई डॉक्टर बताओ, अच्छा मेरे सिर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मैं आपको दूसरा ही डॉक्टर बताता हूँ, वो 1 वीक में आपको ठीक कर देगा। क्या बात है। फिर मैंने उनसे लिंक मांगी, लिंक से मैंने गुरुदेव का
मंत्र सुना गुरुदेव के, और भी जो प्रवचन थे, और वीडियोस थी गुरुदेव की, काफी मैंने सर्च किया। 1 वीक तक मैंने काफी सर्च किया उनके बारे में। उसके बाद मैंने ध्यान करना शुरू किया। 1 वीक बाद में, जी। ऐसे तो 2-3 दिन में मेरे को ध्यान में बैठती थी तो अनुभव होते थे। ध्यान के टाइम में कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ दिखना, ऐसे झलक आती थी, मोर दिखना, कई बिल्डिंग्स दिखना पुरानी-पुरानी। पर 1 वीक बाद में सुबह 5 से 6 के बीच में मेरे को सपने में कृष्ण भगवान और राधा जी ने दर्शन दिए। क्या बात! साक्षात बहुत कृष्ण भगवान और राधा जी जैसे आमने-सामने बैठ के बात करते हैं, ऐसे हुँ, मेरे हुँ। से बात करी है। वाह! राधा जी ने मेरे को कहा कि आप आँख बंद करो। जब मैंने आँख बंद करी और आँख खोली, तो राधा जी के दोनों हाथों में गुलाब के फूल थे। उन्होंने मेरे को गुलाब के फूल दिए और कृष्ण भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया, और मैंने जैसे ही झुकी उनके सामने, तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे बाईं तरफ, जैसे सिर में दर्द था मेरे बाईं तरफ में, वहाँ उन्होंने 3 बार मेरे सिर पे हाथ फेरा। उसके बाद हुँ, मेरा सिर का दर्द ज़्यादातर गायब हो चुका है, बहुत कम है। हुँ, हुँ। अब थोड़ा बहुत जब भी दर्द होता है तो मैं शाम को टाइम ध्यान में बैठती हूँ, तो मैं जिद करके बैठती हूँ कि मेरा सर दर्द ठीक होगा जब भी मैं ध्यान से उठूँगी। तो मैं जब उठती हूँ तो मेरा सर दर्द एकदम से सही रहता है, बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। उसके उसके बाद मेरे को ज़्यादातर अनुभूतियाँ सपने में होती है। हुँ, हुँ। तो एक दिन मैंने गुरुजी के हाथ जोड़ के मैं सोई कि मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं गुरुजी के हाथ जोड़ के सोई कि गुरुजी देव आप मेरे को बताओ वो लोग कहाँ हैं अभी? हुँ, तो गुरुजी ने मेरे भाई को भी दिखाया कि कृष्ण भगवान बैठे हैं, बड़ा-सा उनका वो है, आसन है, उनके पीछे मेरे भाई को खड़ा हुआ दिखाया मेरे को एकदम अच्छे से, एकदम हुँ। क्लियर। और मेरी क्या मम्मी को भी कहीं बैठे हुए आराम से बैठे चाय पीते हुए दिखाया है, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे ही रूप में दिखाया, वो क्लियर याद नहीं है मेरे को। हुँ, उसके बाद मेरी छोटी वाली गुड़िया अमेरिका पढ़ती है, तो उसकी मेरे को चिंता रहती है कि भई अकेली लड़की है, और रहती है, सबको चिंता रहती है बच्चों के बारे में। तो मैं जी। ऐसे ही चिंता कर रही थी, तो मेरे को सपने में दिखा कि कोई नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसे कोई लोग हैं और वो उसका कोई पीछा कर रहे हैं। तो मैं उसको लेके, और मेरे को आदेश हो रहा है कि तू इसको लेके उड़ जा। तो मैं उसको हुँ, लेके उड़ जाती हूँ जैसे काफ़ी दूर तक। हुँ। उसके बाद फिर दोबारा उसी दिन मेरे को फिर दोबारा सपना आता है कि मैंने उसका एडमिशन जिस उस दूसरी कॉलेज में करवाया है, और उस कॉलेज का नाम है गंगईनाथ। क्या बात है! हुँ, मेरे को साफ दिखा है उस कॉलेज का नाम है गंगईनाथ। हुँ, तो फिर एडमिशन करवाने के बाद में मैं चिंता करती हूँ कि भई बच्ची है, इसका क्या होगा, अकेली है। जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर आती हूँ तो मेरे को मैंने ये योगी है कौन-सी ये बुक है अपनी योगानंद परमहंस की कोई वो है जीवनी। वो हुँ, बुक हुँ, मैंने इससे पहले पढ़ी पढ़ी थी। जी। क्या नाम योगानंद जी हैं वो। हुँ, तो मेरे को योगानंद जी मेरे को सामने से आते हुए दिखते हैं, हुँ, और वो मेरे दोनों बेटियों का आशीर्वाद देते हैं। फिर भी मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका कैसे होगा, क्या होगा? तो मेरे को बड़ा-सा आसन दिखता है, उसपे गुरुदेव और पास वाली सीट पे दादा गुरुदेव दोनों बैठे हुए दिखते हैं, और मेरे को बोलते हैं, "जब तक मैं हूँ, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।" क्या बात! बहुत ऐ बढ़िया। ऐसा ऐसा गुरुदेव ने कहा तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। चलो बच्चों को सँभालने के लिए अपने को गार्जियन मिल गए एक तरह से। बिल्कुल, हुँ, इसके बाद मेरी बड़ी बेटी है, उसने 2 वीक बाद में शुरू किया। उसने 2 हुँ, वीक तक अपना सर्च किया, मतलब वो नहीं जुड़ी 2 वीक तक। जब हुँ, उसने शुरू किया तो उसको 1 वीक बाद में उसने कहा मम्मी मेरी हाइट बढ़ गई है। उसको दिमाग में ये रहता है कि मेरी हाइट ठीक है, मेरी छोटी बेटी की हाइट ठीक है, उसकी थोड़ी-सी कम है हमारे से। हुँ, तो उसने 1 वीक बाद उसका अनुभव था, मैंने भी उसको देखा फिर। तो हुँ, उसकी कम से कम 1 इंच के लगभग उसकी हाइट बढ़ गई थी। और क्या उसको बात! भी थोड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी सर में, तो उसका फिर सर दर्द भी एकदम अच्छे से ठीक हो गया। हुँ, ये सारे अनुभव हैं मेरे, और मैंने अपने स्टाफ में एक मैडम से इनको बताया। सबको बताया ऐसे तो, पर एक मैडम ने ज़्यादा रुचि ली। तो उनकी हुँ, बहुत ज़्यादा योगिक क्रियाएँ होती है। उनको गुरुदेव कभी शंख सुनता है, कभी आरती सुनती है, और कभी गुरुदेव उसको झूलों में झुलाते हैं। हुँ, और बता एक दिन बताए थे झूले झुला रहे हैं, और फूलों से झोली भरी हुई है चारों तरफ से। ऐसे काफ़ी अनुभव होते हैं उनको भी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मैं तो 1 डेढ़ महीना, डेढ़ नहीं, अभी 1 महीना हुआ, मान लो 25 दिसंबर से मैं जुड़ी हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे हमारे घर में हम 3 मेंबर नहीं, हम घर में 5 मेंबर, मेरे को ऐसा फ़ील होता है। हुँ। तो ये सारे अनुभव हैं सर मेरे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कि मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत ही सही लाइन पे आ गई हूँ। ये मुझे सारे अनुभव याद हैं। है जब अपनी पहली बार बात हुई थी और हाँ जी सर। मेरे पास आज भी रिकॉर्डेड वीडियो है आपके ध्यान का भी और पूरी हाँ, बातचीत का वो भी, स क्योंकि हाँ, आपकी हाँ। बेटी ने कनेक्ट करवाया था और आपको जी उस समय सर। ज़्यादा यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो हाँ सकता सर। है। हाँ, हाँ, नहीं था बिल सर, जब करते तभी पता चलता है। हाँ, और आप पहले कोई हुँ। दूसरी आराधना करते थे, उससे जो परिवर्तन आने की संभावना थी, वो तो नहीं आया था और मैंने आपको दावे के साथ ये कहा था कि इससे आ सकता है। हाँ, बिल्कुल सर, आया नहीं सकता, मेरा आया है, मेरा पूरा चेंज हो रहा है। हुँ। सबको बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप ये अनुभूतियाँ शेयर सर। करते रहिए गुरु बहन, आज ये मंच आपके लिए है। सर मेरे पास इतनी अनुभूतियाँ हैं। कहिए, जो कहिए, कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मेरे साथ ही हैं, इस सेशन में पूरे समय तक मेरे साथ रहेंगे और आप अपनी अनुभूतियाँ शेयर करते रहिए। बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है क्योंकि बहुत नए लोग भी जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं। जी जैसे सर। अपन बाउंड्री पे बैठे रहते हैं ना, मैदान में नहीं आते। तो ऐसे भी जी बहुत सर। सारे लोग हैं जो बाउंड्री पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो उन लोगों को फील्डिंग, बैटिंग करने के लिए, फील्ड में उतारने के लिए आपके अनुभव बहुत क्रिटिकल है। जैसे आपकी जो कलीग हैं, टीचर जिनके बारे में आपने बताया, जी वो सर, भी हाँ। अक्सर वैसी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो शायद वो नहीं जुड़ पाते। नहीं जुड़ पाती, वो मैंने उनको बताया नहीं, पहले दूसरी मैडम को बताया था, मैंने सोचा पता नहीं ये मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो फिर उन्होंने सरोजी नाम उनका, तो उन्होंने कहा आप मेरे को ही बताओ, तो मैंने उनको हुँ, बताया, तो उनको बताते ही वो जुड़ गई। उसके हुँ, बाद मैं 15 दिन के लिए दूसरी जगह डिप्यूटी थी, तो वो हुँ, मेरे हुँ, को वीडियो भेजती, मेरे को बताती कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने कहा आप करते रहो, आप तो बहुत ही आगे पहुँचे हुए हो। हुँ। उनको हाँ, सर बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। उनको जैसे दादा गुरुदेव की बरसी वाले दिन मैं भी बीकानेर गई थी। अच्छा। तो वो वापस आ रहे थे हम गाड़ी से बीकानेर से, जब उनका फ़ोन आया मेरे पास। हुँ, हुँ, कहा आप कहाँ से आए थे? जी मैंने कहा हम तो बीकानेर गए थे, वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने हुँ, कहा मेरे को आज दोपहर में मैं ध्यान में बैठ के, मेरे को बैठना नहीं था बोले ध्यान में दोपहर में। फिर भी वो भी छुट्टी पे थे। तो बोले मैं हुँ, ध्यान में बैठ के और कम से कम पौन घंटे तक बोले मैं ध्यान में, मेरे एक्सरसाइज़ होना, शरीर हिलना-डुलना पूरा, और फिर लास्ट में बोले मेरे आँखों में कोई रोशनी दे रहा है टॉर्च सी। अच्छा। ऐसे उनको हाँ, और जबकि उस टाइम तो वो 3 जनवरी से उन्होंने शुरू किया था, ये 9 जनवरी की बात है। यानी 6 दिन में उनको इतना अनुभव हुआ। हुँ। तो ऐसे लगा कोई आँखों में टॉर्च से रोशनी दे रहा है। तो मैं भी बहुत उनसे सुन के मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत आगे तक पहुँची हुई बात है, हमारे लिए तो ये बहुत दूर की बात है अभी। पर वो है ही बहुत ऐसे सर है उनका बहुत विलक्षण वो अनुभूतियाँ मै हैं, बहुत। हाँ, वो मैडम ऐसे ही हैं कि बहुत ही अच्छे दिल वाले, बहुत ही हेल्पफुल सबके लिए ऐसे जी। ही हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। और वो क्या बता रहे थे, याद नहीं आ रहा, एक दिन और भी कुछ बता रहे थे। हाँ, बोले मेरे को ध्यान में शंख और आरती सुनती है ज़्यादातर, अच्छा। और एक बोलते हैं मेरी जीभ पीछे चली जाती है, और ऐसे मीठा-मीठा अनुभव होता है। तो मैंने कहा भई हमने भी सुना है कि ये कोई खेसरी मुद्रा होती है, अरे ये उनका कोई लक्षण है ऐसा। हुँ। और एक वो क्या बता रहे थे, याद नहीं आ रही सारी बातें मेरे अभी। कोई बात नहीं, बाकी आराम से बहुत आप अच्छा अनुभव, करते रहिए। जी। उनको भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, और काफ़ी प्रचार कर रही हैं वो भी। उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं। हुँ, आगे-पीछे हुँ। से, ससुराल से, पीयर से सब ज़्यादातर लोग जुड़ गए हैं। और मैंने भी काफ़ी, और भी मेरे, मैं फिज़िकल टीचर हूँ, तो मेरे ग्रुप वालों को सबको बताया था, उनमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उनको फ़ायदा हो रहा अच्छा, है। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो देखो, एक व्यक्ति अगर जुड़ता है, एक परिवार में, तो पूरा जी परिवार जुड़ सर। सकता है। कुछ अपवाद है मेरे घर में जैसे है, लेकिन आपके घर में एटलीस्ट वो अपवाद नहीं है। आपकी दोनों बेटियाँ जुड़ गई हैं और चाहे बिल्कुल उनको सर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का एक्स्ट्रा समय लगा हो, लेकिन जब गुरुदेव हाँ, जोड़ना टाइम चाहते हैं,
आप जोड़ते हैं डेफिनेटली। बच्चों को भी वही है कि मैं तो जल्दी से विश्वास कर लेती हूँ, पर बच्चे थोड़ा-सा इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने कहा भई ये सारा सामने है आपके पास, आप ना जब भी दिल करे, मन करे तो आप कर लो। तो एक बेटी ने 1 वीक बाद में शुरू किया, दूसरे ने दूसरे वीक शुरू किया, पर कर रही हैं दोनों बेटियाँ, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, और बहुत मेरे बढ़िया। जो घर में किराए से रहते हैं बच्चे, मैंने उन सबको भी बताया, तो उनमें से कई लोग कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। हम्म। हुँ। अब स्कूल में भी मैंने मैडम से बोला है, पर मैडम बोल रहे हैं आप बड़ों से करवा सकते हैं, बच्चों से नहीं करवाना, इसलिए मैं अभी बच्चों से नहीं करवा रही हूँ स्कूल में। जब मैडम हम्म, बोलेंगे तो हम करवाएँगे, स्कूल में भी करवाएँगे। जरूर। तो मेरे और हिसाब से अगर यस 10 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चे हैं ना, तो उनको करवाया जा सकता है, और हाँ उससे सर, बट छोटे ये ऑब्जर्वेशन में करवाएं। वो है सर, बट प्रिंसिपल मैडम है, वो इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो फिर उनसे ऊपर भी नहीं हम हो सकते ना, ये नहीं प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, बाकी आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, हाँ, कोई रिस्क हाँ, नहीं ये लेना। तो आप तो सहज भाव से जो गुरुदेव आपसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने आपको अपना यंत्र बनाया। आप तो इस सही है। फील्ड के थे भी नहीं, आपको तो इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, आप तो उन डॉक्टर को शुक्रिया बिल्कुल नहीं थी कीजिए सर, बिल्कुल नहीं जिनने थी। मैं तो डॉक्टर आपको, ढूँढ रही थी। जी, हाँ, आपको मैं तो आपके अंदर डॉक्टर के डॉक्टर से मिलवा दिया। जी नहीं, सर। हुँ, बहुत बिल्कुल बढ़िया, सर। बहुत बहुत मैं तो जबरदस्त। पूरे दिन यही कि ब थैंक गॉड बोलती हूँ कि आपने मेरे को गुरुदेव से मिला दिया और मेरी आगे की लाइफ़ सफल रहेगी। बिल्कुल सफल रहेगी। और सीकर राजस्थान में बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, और एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, और बहुत सारे पेज भी रहेंगे। तो मैं आपको उनसे भी कनेक्ट करवाऊंगा, आप गुरु भाई बहनों से मिलें, तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ता है। और यही पर्पस है कि ये सही जो है। और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा, जिसके पार्ट 201 आज प्रसारित हो रहा है, इसने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है। और समय समय पर बहुत सारे गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियां शेयर करते रहते हैं, और मैं सबको मोटिवेट करता हूं कि गुरुदेव ने कहा है कि राम तो घट घट का वासी है, अभी पता पड़ जाएगा कि वो है या नहीं, या हम यूं ही बकवास किए जा रहे हैं। तो गुरुदेव की हर कही गई बात सत्य है, और जिसने उस बात को समझ लिया, उसको फिर कोई शंका नहीं रहती। तो मुझे कोई शंका नहीं है, दुनिया मुझे पागल कह सकती है, और गुरुदेव को भी पागल कहती थी, हम सब लोगों को पागल कहेगी, लेकिन इस पागल होने में जो आनंद है, वो और किसी चीज में नहीं है। तो वो आनंद आपको मिल रहा है, वो लाखों लोगों को मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत लोगों को मिलेगा। एक नई साधक आज जुड़ी, साधक तो क्या मतलब, उत्सुक महिला है, उनको मैंने कहा कि आप अगर चाहें तो ये सेशन देख सकते हैं। वो कोलकाता में रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं 15 मिनट तक देख सकती हूँ, उसके बाद मुझे किचन में जाना है। तो मैंने कहा आप ये वीडियो चलाते चलाते किचन में चले जाइए, ये चलता रहेगा, आप अपना खाना बनाते रहिए, हो सकता है आपका खाना आज सही, ज्यादा टेस्टी। तो गुरुदेव की बात, गुरुदेव की ऊर्जा उस हर साधक के अंदर है, जो निस्वार्थ भाव से अपने गुरु के इस मिशन को आगे ले जाने के लिए हुँ, कटिबद्ध है, और अपने सारे प्रयास वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है या कर रही है। आप उनमें से एक हैं, और बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब आप अगर कुछ पूछना है, कोई प्रश्न हो आपका, क्योंकि आप इस रास्ते पर नए चले हैं, दूसरे रास्तों पे तो आपको कई साल का वेट करने के लिए बोला जाता होगा, लेकिन यहाँ बहुत कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक चीज आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी हम ऊपर चढ़ते हैं, और अगर स्वार्थ आ जाता है तो उतनी जल्दी नीचे भी उतर आते हैं। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप निस्वार्थ भाव से करते रहो, गुरु का नाम लेकर के करते रहो, तो सारा काम गुरु ही करेगा। वो तो आपके अंदर बैठा है ना। और गुरुदेव ने सब लोगों को ये कहा है कि आप तो सबको बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, ठीक है, ईमेल भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन ये कह रहे थे जो विदेश में रहते हैं उनको ईमेल से बता दो, सब कर दो, आप खुद ही बोल के बता दो। और फिर वो जो जो डायलॉग है उनका, वो बहुत मर्मस्पर्शी बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप जब सबको बताओगे ना, तो मुझसे जुड़ जाओगे, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो आपके अंदर से भी वही गुरु बोल रहे हैं जो मेरे अंदर से बोल रहे हैं, और आपका ऐसा माध्यम बनाया, उसके लिए मैं सच में आपका बहुत आभारी हूं कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
और ऐसा ही मिशन में कंट्रीब्यूशन आप करते रहें, ये कितनी खुशी की बात है। और कुछ कहना चाहते हैं गुरु बहन आप? सर मैं इतना ही अनुभव है मेरे पास। और कोई नई बात, अन्य लोग जो नए साधक हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर नए जिनको जिज्ञासा है वो लोग बस पूछ लेते हैं, उनको जो हमें नॉलेज है वो बता देते हैं। वीडियोज, आपकी वीडियोज हैं, गुरुदेव की वीडियो जो हम सेंड कर देते हैं, और फिर वो वीडियो से ज्यादा अनुभव होता है उनको। बाकी मैं खुद मेरी तरफ से काफी मोटिवेट उनको करती हूँ, और जिनकी बहुत इच्छा है, जो जुड़ना चाहते हैं, जब गुरुदेव की इच्छा है उनको गुरुदेव अपनाते हैं। तो कई लोग कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को बोलते एक टाइम का बोलते हैं वो, कि हम एक टाइम ही ध्यान में बैठ पाते हैं। कोई हाँ, तो बात भाई नहीं। मैंने कहा भाई हम तो 2 टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम का ही सुन रहे हैं। तो बाकी ज्यादातर लोग 1 टाइम के लिए बोल रहे हैं कि 1 टाइम कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा ठीक है, 1 टाइम करते रहो, मंत्र का जाप करते रहो, ये बोलती हूँ मैं। मंत्र का एक जाप तो हमारे 24 घंटे करते रहना है। मंत्र का जाप तो 24 घंटे करते रहना है। और ध्यान हाँ, ये कभी 2 बार कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो भी चलेगा। लेकिन मंत्र जाप नहीं छोड़ना। खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, उठते बैठते, ये मंत्र जपते रहिए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पार। तो मंत्र से ही परिवर्तन आएगा, मंत्र से ही परिवर्तन आएगा। जी सर। ठीक है। एक गुरु बहन है आरती जैन, वो कह रही है कि धर्मेंद्र सर आपने कहा स्वार्थ आएगा तो नीचे गिर जाओगे, प्लीज आप बताएं किस तरह का स्वार्थ। गुरु बहन बहुत तरह के स्वार्थ हो सकते हैं। हमारा अपना अहंकार हो सकता है, हमारे को इससे कोई कमर्शियल बेनिफिट लेने की इच्छा, लालसा हो सकती है, हमको कोई ऐसा नेटवर्क बनाने की लालसा हो सकती है जिससे हम बाद में कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं। एक सात्विक अहंकार भी होता है जो दिखने में नहीं दिखाई देता है लेकिन हमारे अंदर रहता है। तो आप अपने अंदर बैठे गुरुदेव से पूछिए और सब कुछ उसको समर्पित कर दीजिए। अपनी सिद्धियां उसको समर्पित कर दीजिए, अपने जो एक्स्ट्रा गुण आपके पास है वो समर्पित कर दीजिए। जो सबसे पीछे रहता है ना वो सबसे आगे आ जाता है। जैसे राधा जो है वो कृष्ण के पीछे ही रही, कभी आगे आने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज दुनिया में राधा के बाद ही कृष्ण का नाम आता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और इस आराधना में भी यही बात कही गई है कि जो साधक बाद में जुड़ेंगे वो आगे रहेंगे, जो पहले जुड़े हैं वो पीछे रहेंगे। ऐसा ही ट्राई कर देखा जा रहा है। पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें गुरु बहन आरती जैन, कि कोई स्वार्थ आपको आड़े नहीं आए। बस आप ये ध्यान रखिए कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे सामने वाला व्यक्ति आहत हो जाए, बस। और बाकी आप सब कुछ जो करें गुरुदेव का नाम लेकर के करें। मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 2.5-3 साल का, करीब मैं लगभग 3 साल से ऊपर मुझे हो गए लोगों को ध्यान करवाते करवाते, लोगों को इस बारे में बताते बताते। लेकिन जब भी कोई नए व्यक्ति को मैं ध्यान करवाता हूँ तो पहले मन मन यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव उनको अपने शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने की पाठशाला में नामांकित कर दीजिए। ये हमारे साथी हो जाएंगे, हमारे क्लासमेट हो जाएंगे। बस इतनी सी प्रार्थना रहती है। बाकी सब कुछ गुरुदेव अपने आप कर लेते हैं, सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। अपना दिमाग अपने को उसमें नहीं लगाना है। जहां अपना कर्ता भाव आ जाएगा वहां पे फिर गुरु साइड में हो जाता है। फिर आप कर्ता के रूप में काम करते रहते हो और आपको लगता है कि गुरु कर रहा है लेकिन वो गुरु नहीं कर रहा। ये बहुत माइन्यूट एक्सपीरियंस है, बहुत माइनर एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको समय रहते हुए पता चलेंगे। और मैं तो आप सबको शुभकामना देता हूँ कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस मिशन को अगर विश्व दर्शन बनाना है तो आप अपने अपने स्तर पे काम कीजिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से। धन कमाना आसान है, धर्म कमाना मुश्किल है, गुरुदेव ने ये बात बहुत डंके की चोट पे कही और हर बार कही। जी। अब गुरु बहन मैं आपको एक अनुभूति सुनाता हूँ और 252 जो और लोग हैं उनको भी एक अनुभूति सुनाने की बजाय मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वो आप भी देखिए। और बहुत ही जबरदस्त एक चीज है जो आज तक शायद कभी हुई नहीं है, या किसी के साथ हुई होगी तो उन्होंने शेयर नहीं की। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और जैसे कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूं। ये
ये तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये क्या है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं सब लोग? ये एक गुरु भाई की तस्वीर है, और उन गुरु भाई का नाम है मनीष कुमार, जो भागलपुर में रहते हैं। उन्होंने मुंडेर पर बैठ के, जो मेड़ होती है ना, उस पर बैठ करके ध्यान किया। खेत की मुंडेर पर बैठ करके ध्यान किया, और ध्यान की अवस्था में उनके सिर पे आकर के कोयल बैठ गई। कोयल। तो जो व्यक्ति दूर थे, उन्होंने एक तस्वीर खींची, और एक और तस्वीर खींची। दो तस्वीर है इनफैक्ट। तो मैं आपको वो दूसरी वाली तस्वीर भी दिखाऊंगा। दूसरे वाली में तो उन्होंने आंख खोल ली है। तो पहली तस्वीर में जो चीज थी, वो यही था कि उनके सर पे आकर के कोयल बैठ की ध्यान की अवस्था में। ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं, ऐसी ऐसी अनुभूतियों से ये गुरु सियाग योग भरा हुआ है। और बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने अपनी कोयल वाली अनुभूतियां भी शेयर की थी, कि हमको कोयल की आवाज आ रही है और बहुत कुछ हो रहा है। उसको जो हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं के पार्ट 33 में भी शामिल किया गया है। ऐसे विलक्षण योग है, विलक्षण योग है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुले हाथों से इस पूरे योग को, पूरे ज्ञान को, पूरे प्रेम को ऐसे विस्तारित कर दिया है कि कई बार मुझे लगता है कि गुरुदेव अगर चाइनीज भाषा में समझते हैं आई लव यू, या संस्कृत भाषा में समझते हैं, तो दोनों भाषाओं में हम कह सकते हैं। चाइनीज में तो हम ये कहेंगे कि वो आई नहीं गुरुदेव। सो गुरुदेव का जो जवाब होगा वो भी ये रहेगा कि वो ही आई नहीं, मतलब मैं भी आपको प्यार करता हूं। और संस्कृत का एक शब्द, एक एक वाक्य है जो आज मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं भी ये बात कहूं कि गुरुदेव अगर ये एक बार कह दे, चाहे ध्यान में हो चाहे स्वप्न में हो, सिर्फ ये एक बार कह दे। मैं आपको वो लिखा हुआ भी शेयर करूंगा। बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट है, बहुत प्यारी सी बात है। ऐसा प्यार इनफैक्ट गुरुदेव का सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कईयों को पता चलता है, कईयों को नहीं पता चलता। तो मम त्वम अनुरागम अस्ति, ये संस्कृत में एक तरह से शब्दार्थ है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। गुरुदेव आप एक बार सबसे ये कह दीजिए, क्योंकि वो तो पूरी मानव जाति के लिए फिर प्रेम का कटोरा, प्रेम का प्याला लिए बैठे हैं। अगर हमारा पात्र सही होगा तो डेफिनेटली हमको वो ग्रहण कर पाएंगे। अगर हम अपने अहंकारवश, अपने घमंड में वो पात्र ही उल्टा रखेंगे, तो गुरुदेव ने कहा कि फिर मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। उनको उनके गुरुदेव का आदेश था कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। ये बात है। तो अब एक और अनुभूति मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। गुरु बहन आप बने रहिए, लास्ट तक अपन फिर ध्यान करके चलेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक को होस्ट है मेरे साथ, और वो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जिनको जीवन में इतनी जल्दी जो परिवर्तन आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत फास्ट पेस्ड चीज है ये गुरु सी आज्ञा, इसको करके देखना चाहिए। तो मैं आपको एक और अनुभूति सुनाता हूं। एक क्या दो तीन अनुभूतियां सुनाता हूं, फिर उसके बाद अपन गुरुदेव का एक वीडियो सुनेंगे जो पिछली बार अपन ने अधूरा छोड़ा था, उसका अगला एक सेक्शन सुनेंगे। ये हमारे गुरु भाई हैं शशांक पांडे, जो लखनऊ में रहते हैं। उनकी एक अनुभूति है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि आज गुरुदेव की कृपा से दिव्य अनुभव हुआ, एकदम प्रत्यक्ष व स्पष्ट। सुबह नाद सुनते सुनते आज्ञा चक्र से नाद तरंगे वेवलेंथ की तरह गोल गोल तरंगे निकलकर अंतरिक्ष की तरंगों से जा मिली, और काफी भय हुआ, लेकिन गुरु पर भरोसा कर होने दिया। तो तभी जैसे कानों पर साउंड सिस्टम को की तरह मंदिर के घंटे व आरती सुनाई पड़ने लगी। तभी एक घंटा इतनी तेज बजा कि पूरा हृदय कांप गया। मुझे लगा आज इस आवाज से हृदयाघात न हो जाए। फिर मन में आया कि ये सब गुरु की लीला है, इसमें मेरा क्या हो सकता है, मैं तो पहले ही मरा था। अचानक एक ऐसी जगह की आवाज आने लगी जहां वीणा बज रही है, पार्श्व ध्वनि में तबला बज रहा है। बहुत ही दिव्य शांत लोक था। उनमें एक पुरुष जिह्वा से सिसक कर हंस रहा था। मुझे उस समय यही लगा कि हंसने वाले प्रभु कृष्ण ही हैं। वो मेरा हंसकर स्वागत कर रहे हैं, और वीणा कोई मां बजा रही है। इसमें सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, मधुर और तेज ध्वनि में। वहां एक बाजार की भांति भीड़ थी, 1 मिनट के लिए।
काफी स्पष्ट व साक्षात अनुभव नहीं बल्कि शुद्ध प्रत्यक्ष था। आज दिव्य ज्ञान हुआ कि शास्त्रीय संगीत ही आत्मा की ध्वनि है। जय गुरुदेव। ठीक है। फिर उन्होंने एक और बात लिखी कि कल दत्ता सर का अनुभव सुना ही था कि आज गुरुदेव ने वो अनुभव करवा भी दिया, वो भी एकदम साक्षात, तीन तीन बार। जी, नाद की भी तीव्रता अब बहुत बढ़ चुकी है। पिछले 15 दिनों से बस एक ही अनुभूति है कि गुरुदेव सब लुटा रहा है, सब लुटा रहे हैं और मेरा दिल इतना कल भर जाएगा तो किस लिए यहां जीऊंगा। मेरी परीक्षा थी और दिमाग को भी उन्होंने कंप्यूटर की तरह कर दिया 3 दिन में। ये एक अनुभूति है हमारे एक गुरु भाई की। अब आप सोचो कि ऐसा परिवर्तन जो अकल्पनीय है, जिसके लिए कभी कभी भाषा भी कम पड़ जाती है, वैसी अनुभूति हमारे गुरु सियाग करवा देते हैं, जो कि अब फिजिकल रूप से इस शरीर में नहीं है, बावजूद इसके वो सर्वव्यापी सत्ता है, ओमनी प्रेजेंट सत्ता है। और 1 सेकंड में जो बात उन्होंने कही है कि कुंडलिनी 1 सेकंड में जागृत हो जाएगी, 20 साल वेट नहीं करना पड़ेगा और ध्यान की अवस्था में आपको ऑटोमेटिक योग होगा। अगर कोई रोग है तो योग होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, सीधा ध्यान लगेगा। उनकी कही गई हर बात एक शास्त्र है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर भी लोग डाउट करते हैं कि क्या वो सच में कल की अवतार है। भाई, अगर वो कल की अवतार नहीं होता तो ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक किसी और के माध्यम से होते हुए नहीं देखा। कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वेस्ट भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये देन तो जो है, ये जो उपहार है, ये जो दान है, आध्यात्म का दान, सबसे बड़ा दान कहा है गुरुदेव ने, वो भारत ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है। एक और लगे हाथ में अनुभूति शेयर करना चाहता हूं, वो भी रिसेंटली ही आई है, आज ही आई है। हमारे एक गुरु भाई हैं पूर्णमाराम विश्नोई, उन्होंने एक बात कही है कि आदरणीय धर्मेंद्र जी, जय गुरुदेव। पहले तो मैं भी लोगों के बहकावे में आकर समझता था कि धर्मेंद्र जी का कोई स्वार्थ होगा, इसलिए सेशन चला रहे हैं। लेकिन अब आपकी भाषा इतनी कर्ण प्रिय लगती है कि सेशन चूक जाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन भी सुनना पड़ता है। और आपकी भाषा की जो मिठास है, इसमें वाकई मेरे गुरुदेव ही बोलते हैं। एक बात तो अब पक्की है कि गुरु भाई, इसी तरह आपके द्वारा यह सेशन चलता रहे, यही समर्थ सदगुरुदेव से प्रार्थना है। गुरु भाई, एक शिकायत भी करूंगा आपसे और गुरुदेव से भी कि मेरी धर्म पत्नी वाली अनुभूति अपने सेशन में आपने शामिल नहीं की थी। मेरी पत्नी को हार्ट वाली प्रॉब्लम थी, वो बहुत गजब का चमत्कार था मेरे मुक्तिदाता। मेरी पत्नी को हार्ट में दर्द हुआ तो वह अस्पताल लेकर के गया उनको। वहां डॉक्टर ने कहा कि हार्ट प्रॉब्लम तो है, तो मैं बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट के हॉस्पिटल में ले गया। वहां डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं। पूरी बात मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं, कभी आदेश करोगे तो दोबारा अनुभूति भेजूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा। तो इन गुरु भाई से मैंने बात की, गुरु बहन, और मैंने उनको ये कहा कि भाई, हो सकता है मिस हो गई हो, लेकिन ये अनुभूति और ऐसी ढेरों अनुभूतियां हैं, वो हम एक तरह से सेशन में रिकॉर्ड करेंगे और कल अगर समय मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उनके साथ वो बात भी करूंगा। एक छोटी सी अनुभूति और शेयर करते हैं, फिर अपन गुरुदेव की वीडियो सुनेंगे और लास्ट में अपन 15 मिनट का ध्यान करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, 261 लोग अभी देख रहे हैं, तो सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज की ऊर्जा क्या है मुझे मालूम नहीं, हर बार वही बुलवाता है और हर बार वही बुलवाएगा। तो एक अनुभूति मैं आप लोगों से और शेयर करता हूं, छोटी बड़ी का कोई वो नहीं है इसमें। ये जो दो जोरदार अनुभूतियां थी, उसके बाद एक और अच्छी अनुभूति है। ये गुरु भाई हैं कुंभाराम गौड़। उनका कहना है कि धर्मेंद्र भाई, जय गुरुदेव, मेरा परिचय है, मैं कुंभाराम गौड़ हूँ, नागौर जिले के खरी कर्म सोता गांव का निवासी हूँ और मेरा केटरिंग का काम पूना महाराष्ट्र में है। और आपका फेसबुक पे प्रोग्राम सियाग गुरुदेव का होता है, उससे हम लाइव तो नहीं जुड़ पाते, लेकिन 1-2 दिन बाद में देख लेते हैं। गुरुदेव सियाग से अक्टूबर महीने में जुड़ा मैं 2019 में, तारीख मुझे सही से याद नहीं, लेकिन जुड़ने का कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरे को पहले बहुत कमर दर्द रहता था, 2014 से लगभग चालू थे कमर दर्द। बाद में मैंने बहुत जगह इलाज लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अप्रैल 2018 में अचानक मेरे को बहुत दिक्कत हो गई, पैरों में सूजन, घुटनों में पानी भर जाना। ऐसा हुआ तो मैं पूना के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वहां 7 दिन बाद मेरे एक पैर के घुटने से पानी निकाला गया, जांच के लिए भेजा गया, पता चला कि गठिया की बीमारी है, गठिया बाई है।
तो मेरा थोड़े दिन बाद में हाथों में भी जकड़न चालू हो गई, उंगली टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। मेरा कुछ इलाज नहीं हुआ, ज्यादा ही तकलीफ बढ़ने लगी। मैं जयपुर चला, जहां पर एक डॉक्टर बनवारी शर्मा का खुद का हॉस्पिटल है गठिया रोग के लिए। मैं वहां गया, लेकिन वहां से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। घर वाले बहुत परेशान होने लगे, इस उम्र में अपना काम कैसे चलेगा। मैं भी बहुत रोता कि करेंगे तो करेंगे क्या, उठना बैठना मुश्किल हो गया। फिर से सितंबर महीने में पूना चला गया, बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन रहता था। एक दिन फेसबुक चला रहा था, तभी गुरुदेव का फोटो और वीडियो देखने को लगा। उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि सिद्ध योग के बारे में। मैंने आराम से सुना, मैंने सोचा गुरुदेव कहते हैं कि सभी रोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने बोला है तेरे को पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। फिर मैंने मंत्र याद किया, नाम जप चालू किया, ध्यान में बैठा तो शरीर में योग चालू हो गया। मुझे पूरा विश्वास हो गया बाद में कुछ दम तो है। आज तक परमानेंट नाम जप और ध्यान करता हूं, 85% बीमारी खत्म हो गई, दवाई गोली सब छूट गई, नाद भी सुनाई देता है। अभी भी गुरुदेव शरीर रूप में नहीं है, पर फिर भी साक्षात है। स्वप्न में मेरे को 2 बार दर्शन हुए। ऐसे महान गुरु से जुड़कर धन्य हो गया। आप गुरु जी का प्रचार फेसबुक के माध्यम से कर रहे हो, बहुत बढ़िया लगा। गुरुदेव का मिशन हर हाल में चालू रहना है धर्मेंद्र भाई, हर हाल में चालू रखना है धर्मेंद्र भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे व्हाट्सएप से जोड़ा, उसके लिए भी शुक्रिया। तो ये गुरुदेव की लीला है कि किस व्यक्ति को किस समय कैसे जोड़ना है, ये वही जानते, अपन नहीं जानते। तो ऐसे गुरु को अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और कितनी अच्छी किस्मत होगी हम लोगों की कि हमको ऐसा गुरु मिला। कितने जन्मों के पुण्य कर्म रहे होंगे, तब जाकर के ऐसा गुरु मिला। फिर भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो उनका अपना प्रारब्ध है, ये हमारा अपना प्रारब्ध है। तो जैसा जिसको भावे वैसा करो। गुरुदेव ने तो कहा है कि राम घट घट का वासी है। ये परिवर्तन आज से आना चालू हो जाएगा, आपको 20 साल नहीं लगेगा। और ये कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये परिवर्तन तो मानव मात्र में आएगा। और ये जैसे आप शुरू करोगे, एसेंड करना शुरू करोगे, तो वो सत्ता डिसेंड हो जाएगी आपकी फिजिक्स में, आपकी बॉडी में। तो आपको पार्थिव अमृत प्राप्त हो जाएगा, जीते जी मोक्ष हो जाएगा। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, मरने के बाद तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन यहां आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अपन 1 मिनट 4 मिनट गुरुदेव की एक वीडियो देखेंगे, जहां पे अपन ने लास्ट में छोड़ा था, उसी को आगे बढ़ा करके देखते हैं। और फिर 15 मिनट का ध्यान करेंगे। घर वाले भी कहते हैं कि भाई अब ज्यादा आप इसमें एंगेज हो रहे हो तो दुनियादारी छूट जाएगी आपकी, इसलिए आप 10 बजे फ्री हो जाओ। तो खैर 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आज के लिए ये सेशन, ये लेक्चर यही तक है। और अब अपन गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र सुनते हैं जिसको सुनकर के आपको मन ही मन जपना, बिना होड़ जी मिलाए, और राउंड द क्लॉक जपते रहना है। और 2 वक्त ध्यान करना है। एक वक्त अभी अपन जब ध्यान करेंगे तो उसमें आपका काउंट हो जाएगा। और सुबह आप कल ध्यान करें, और मैक्सिमम 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को सर्दियों में, और गर्मियों में 15-15 मिनट के लिए ध्यान करना है। तो मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ वो क्लीन शब्द है। क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, ए के ऊपर बिंदी लगते हैं, वो जाता ना। तो इसका उच्चारण होगा क्लीन गाय, पीछे गाय की ध्वनि निकलेगी, क्लीन क्लीन क्लीन। अब एक क्लीन जो लय में बढ़ता, संगीत में नहीं होता, रिपीटेशन में दिक्कत आती है, तो हमारे इश्यू में इसको जपने का तरीका बताया। क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। इसमें दोनों तत्व है, राधा तत्व है, पति तत्व है, वो सांसारिक सुख देगा। कृष्ण तत्व है, आकाश तत्व है, वो मोक्ष देगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। सरस्वती लक्ष्मी लड़ती नहीं। दूसरी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो आपको जपना है क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण। ये 7 अर्पण स्त्री पुरुष आयता बता दो। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, जो मंत्र का एक जो पर्चा बांटा करते थे गुरुदेव के शिष्य, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फिर उसके बाद अपन ध्यान करने के लिए बैठेंगे, 15 मिनट का ध्यान करेंगे। ये वो पर्चा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप हमसे मांग भी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए gurusiagyoga.org देख सकते हैं। चलिए अब अपन ध्यान करने के लिए बैठते हैं।
15 मिनट के लिए। शुरू करते हैं।
चलिए, अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। सॉरी गुरु बहन, आपका ध्यान टूट गया, लेकिन 15 मिनट की प्रार्थना करके बैठना चाहिए, यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम को विराम देने से पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। गुरुदेव के जन्म स्थल छीला गांव में 31 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ध्यान शिविर। उसमें जो लोग जाने में इंटरेस्टेड हो वो कृपया संबंधित गुरु भाई बहनों से संपर्क कर लें और 31 तारीख को उस कार्यक्रम में अगर शामिल होना चाहें तो डेफिनेटली शामिल हो। और इसमें जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप उसको नोट कर सकते हैं और ये नंबर आप सर्च करके सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। ये नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। 31 तारीख का कार्यक्रम है। तो सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम को अब अपन यहीं विराम देते हैं और ये कार्यक्रम गुरुदेव और दादा गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी अगर अच्छा बुलवाया तो अगली बार फिर बुलवा देना। और आपका बहुत बहुत जय शुक्रिया गुरु गुरुदेव बहन, सबको। आप पूरे जय सेशन में रहे गुरुदेव। मेरे साथ और अनुभूतियों के लिए बहुत बहुत आभार। और जो छोटी सी बच्ची धानी है उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे तो नाराज हो जाएगी। उसकी माँ को भी थैंक यू, ज्योत्सना को और गोपाल कुमावत भाई को और शुभम को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सब लोगों को जय गुरुदेव। अगली बार जब गुरुदेव बुलवाएंगे तो पार्ट 202 लेकर के आएंगे। तब तक सब लोगों को इस एपिसोड से विदा। और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग जय योगा गुरुदेव। पार्ट 201। जय गुरुदेव।